प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ज्योति व फूले ग्रुप ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं नरेश कुमार शर्मा साइंस क्लास 10 की लगातार कई दिनों से आपके लिए ऑनलाइन कक्षाएं उपलब्ध करा रहा हूँ। कल मैंने आपको पाठ्य पुस्तक के 5 प्रश्न हल करवा दिए थे। आज मैं आपको रासायनिक समीकरण संतुलित करना, अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना और शब्द समीकरण को संकेत सूत्र समीकरण में बदलना आदि के बारे में बताऊंगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और डाउट होने पर कमेंट्स द्वारा उन डाउटों को क्लियर करें। देखिए, आज अपना प्रश्न चल रहा है रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। रासायनिक आपका क्वेश्चन है ये 6 नंबर का। रासायनिक समीकरण संतुलित करना, पिछले साल के पाठ्यक्रम में संतुलित करना लिखा और अब की बार पाठ्यक्रम में इसे संतुलित करना लगा दिया है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो, पहला समीकरण उसने दिया है HNO3 प्लस CaOH2 रिएक्शन एरो। उसके बाद देते हैं उसमें NO3 CaNO3 प्लस क्या बन गया H2। ये लिखी हुई आपकी समीकरण है। यह एक कंकाली समीकरण है। कैसी समीकरण है? यह एक कंकाली समीकरण है, जिसको हम ढांचा समीकरण के नाम से भी जानते हैं। अर्थात ये समीकरण असंतुलित है। कैसी समीकरण है? असंतुलित समीकरण है। इस समीकरण को हमें संतुलित करने की आवश्यकता है। संतुलित करने के लिए हिट एंड ट्रायल विधि को काम में लेते हैं, अनुमान विधि को काम लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि इनमें सूत्र जो लिखा हुआ है, सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है। समीकरण को संतुलित करते समय सबसे जो प्रमुख बात है वो यह होती है, इसे ध्यान में रखेंगे कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने पर केवल उसके गुणांक में परिवर्तन करते हैं, सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अपने यहाँ एक साधारण तरीका काम में लेते हैं। वो साधारण तरीके के अनुसार अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों के परमाणुओं को लिख लेते हैं और उन परमाणुओं को LHS और RHS क्या कर देते हैं, बराबर करते हैं। तो देखिए कैसे लिखते, साधारण तरीके से मेरा तरीका है। देखिए, इसके नीचे लाइन निकाल लिया, इसके नीचे लाइन निकाल लिया, इसके नीचे लाइन निकाल लिया, इसके नीचे लाइन निकाल लिया और वर्तमान में जो मौजूद तत्वों के परमाणु हैं उनको लिखते हैं। जैसे H है, इसका 1 है HNO3 नाइट्रिक अम्ल है, इसमें हमने H का 1 ले लिया, N का 1 और ऑक्सीजन का 3। ये हो गई यहाँ की। इसमें ले कैल्शियम 1 हो गया। ये पूरा का पूरा ब्रैकेट किससे गुणा होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ Ca का 1 हो गया, ऑक्सीजन के 2 हो गए, हाइड्रोजन के भी कितने हो गए, 2। अभिक्रिया का संकेत आ गया। इसी के साथ ही इसमें लिखेंगे तो Ca का 1 हो गया और इसके बाद ये इससे हो जाएगा तो नाइट्रोजन का 2 हो गया और ऑक्सीजन का 3 दूनी का 6 हो गया, प्लस का निशान हो गया। और यहाँ हाइड्रोजन के 2 हो गए, ऑक्सीजन का 1। अब हमको सबसे पहले तो नियम हमारा ये कहता है प्रथम चरण के अनुसार कि हम सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्लियर करें। तो इसमें आप लेकर के चलते हैं। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन क्लियर करते हैं। देखिए, हाइड्रोजन का 1 है यहाँ और 2 हाइड्रोजन है। एक फुल हाइड्रोजन एक तरफ 3 हो गए और इधर की तरफ हाइड्रोजनों की संख्या है कितनी, 2। तो इधर से 3 के बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ हम ये 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये पूरा चेंज हो जाएगा। यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 4 होगी तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, 2। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन हमारा कितना रह गया, 3 ही रह गया। इसे क्या करें,
4 करने के लिए हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। यहाँ हमने मान परिवर्तन कर दिया, ये पूरा पूरा इससे चेंज हो गया है। हाइड्रोजन के कितने हो गए? 2 हो गए। नाइट्रोजन के कितने हो गए? 2 हो गए। ऑक्सीजन के कितने हो गए? 6। अब हम हमारे हाइड्रोजन को क्लियर करके देखते हैं कि हाइड्रोजन 2 और 4 यहाँ है, तो 2 ये 2 और 2 मिलाकर के जैसे मान लीजिए ये हाइड्रोजन 4 क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम किस पे आ जाए? ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन देखो यहाँ 6 और 2 ऑक्सीजन, ये 8 ऑक्सीजन हो गए। इधर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 6 और 2 8। तो मेरे हिसाब से ऑक्सीजन में आपका क्या हो गया है? क्लियर हो गया। ऑक्सीजन कैसा हो गया? अब आपका रहा नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के यहाँ 2 हैं और नाइट्रोजन के यहाँ भी 2 हैं, तो नाइट्रोजन से नाइट्रोजन क्लियर। और कैल्शियम का यहाँ 1 है, तो कैल्शियम का यहाँ भी 1 है। और आपका ये समीकरण ऊपर लिखा हुआ संतुलित। आपका समीकरण क्या हो चुका है? संतुलित हो चुका है, बराबर हो गया है। इसी तरह से आपका समीकरण नंबर 2 NaOH प्लस H2SO ऊपर लिखा हुआ है। NaOH प्लस H2SO4 लिखा हुआ है। आगे क्या बन गया? Na2SO4 बन जाएगा और H2 बाहर बन जाएगा। Na2SO4 प्लस H2 बाहर हो गया। सबसे पहले वही तरीका अपनाएंगे। क्या करेंगे? यहाँ इसे लाइन निकाल देंगे और भाग लेने वाले तत्वों के परमाणु को लिख देंगे। Na का 1 हो गया, ऑक्सीजन का 1 हो गया, हाइड्रोजन का 1 हो गया, प्लस का निशान लगा। हाइड्रोजन के यहाँ 2 हो गए, सल्फर का 1 हो गया और ऑक्सीजन के 4 हो गए। इधर भी इसी में आ जाओ, Na के 2 हो गए, H का 1 हो गया, ऑक्सीजन के 4 हो गए, प्लस हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1। सबसे पहले हम नियम के अनुसार ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। तो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए ऑक्सीजन मिलाओ, तो 1 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन कितने हो गए? 5 हो गए। इधर ऑक्सीजन 1 और 4 5। ऑक्सीजन अपने आप में कैसे दिख रहे हैं? बराबर दिख रहे हैं। ऑक्सीजन कैसे आ गए? बराबर आ गए। ठीक है, अब ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन देखिए। हाइड्रोजन का 1 और 2 3 हाइड्रोजन है। इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2 ही है। तो यहाँ 3 करने के लिए 1 करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, ये रहेगा 2 करेंगे। 2 करते ही हमारा ये चेंज हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गए, तो ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 हो गए। अब उधर ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई? 6 और यहाँ ऑक्सीजन की संख्या कितनी रह गई? 4 ये 5। ऑक्सीजन असंतुलित हो गया। ऑक्सीजन असंतुलित हुआ है, जिसके लिए हम ऑक्सीजन को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। और कहीं हमें बढ़ाने की जगह नहीं मिल रही तो हम यहाँ बढ़ा देते हैं। जैसे 2 बढ़ा दिया हमने, यहाँ 2 बढ़ाते हैं, Na से Na संतुलित हो गया। Na के 2 हो गए, यहाँ पे Na के कितने हो गए? 2, लेकिन ये पूरा इससे बना हो गया, तो ये क्या हो गया? और H के कितने हो गए? यहाँ 2 ही तो सोडियम हो गए, 2 सोडियम से 2 सोडियम क्लियर हो गया। ऑक्सीजन के 2 ये हो गए, 4 ये हो गए, 6 हो गए ऑक्सीजन। तो उधर तो 4 तो ये हो गए, 2 ये हो गए, 6 ऑक्सीजन क्लियर हो गए। 6 ऑक्सीजन से 6 ऑक्सीजन क्लियर। हाइड्रोजन की बात, हाइड्रोजन 2 है और 2 ये है 4, तो हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन से हमारे 2 हाइड्रोजन ये 2 हाइड्रोजन ये क्लियर। सल्फर का 1 है, 1 सल्फर से 1 सल्फर क्लियर हो गया। हमारा समीकरण कैसा हो गया? संतुलित हो गया। इसी तरह से समीकरण नंबर 3 पे आ जाएंगे। तीसरा नंबर लिखा है NaCl प्लस AgNO3। NaCl प्लस AgNO3 रिएक्शन एरो AgCl प्लस NaNO3, AgCl प्लस NaNO3, ये आपका समीकरण। देखो सबसे पहले हम ये लिख लेंगे, Na 1 है, Cl का भी 1 है, Ag का भी 1 है, N का 1 है, ऑक्सीजन के 3 है। Ag का 1 है, Cl का 1 है, Na का 1 है, N का 1 है, ऑक्सीजन का 3 है। सबसे पहले ऑक्सीजन संतुलित करके देखते हैं। 3 ऑक्सीजन से 3 ऑक्सीजन, 1 Na से 1 Na, 1 Cl से 1 Cl, 1 Ag से 1 Ag, 1 N से 1 पहले से ही संतुलित है। समीकरण पहले से ही क्या है भाई? संतुलित।
चौथे में लिखा है BaCl2 प्लस H2SO4, BaCl2 प्लस H2SO4 रिएक्शन एरो लगाएंगे। उसके बाद BaSO4 प्लस Cl, BaSO4 प्लस Cl लाइन निकाल देते हैं। Ba का 1 है, Cl के 2 है, प्लस हाइड्रोजन के 2 है, सल्फर का 1 है, ऑक्सीजन के 4 है। Ba का 1 है, सल्फर का 1 है, ऑक्सीजन का 4 है, प्लस हाइड्रोजन का 1 है, क्लोरीन का भी 1 है। सबसे पहले हम हाइड्रोजन संतुलित करते हैं। हाइड्रोजन के यहाँ 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ 2 कर देंगे, पूरा चेंज हो जाएगा। 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 क्या हो गए, क्लोरीन हो गए। इधर की तरफ देखते हैं, क्लोरीन 2 और हाइड्रोजन 2, तो हाइड्रोजन से हाइड्रोजन हमारा क्या हो गया है, क्लियर। जैसे 2 हाइड्रोजन से 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन से 2 क्लोरीन। अब हमारा Ba का सिस्टम आ गया, Ba 1 है तो Ba 1 है, सल्फर 1 है तो सल्फर 1 है, ऑक्सीजन के 4 हैं तो ऑक्सीजन के 4 है। हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इसे लिख लें फटाफट, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला जाए। ये मेरे तरीके से समझाया हुआ है और मुझे ये तरीका साधारण लगता है, इस वजह से मैंने इसे यहाँ आपके सामने भी मेरे हिसाब से पेश किया है। किताब में थोड़ा संतुलित करने का तरीका चरणबद्ध बताया गया है, मैंने चरणों का इस्तेमाल नहीं करके डायरेक्ट ही कर दिया है। अब आप इस क्वेश्चन को हटा दीजिए, अपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सबका, एक साथ चारों समीकरण आ गए होंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। 7वां क्वेश्चन है, निम्न लिखित अभिक्रियाओं के लिए निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखो। संतुलित रासायनिक समीकरण लिखो। देखो पहला लिखा हुआ है इसमें कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ये लिख दिया। इसके बाद अभिक्रिया का संकेत लगा दिया। नेक्स्ट वो लिख रहा है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। अब हम इनके सूत्र जानते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CaOH2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2। जानते हैं, अभी के संकेत लगा दें। कैल्शियम कार्बन CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया प्लस H2O। अब हमें इसको वही संतुलित करने का तरीका लगा करके देखना है कि क्या ये संतुलित है। अगर नहीं है तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, इसे हमें संतुलित करना पड़ेगा। देखो Ca का 1 है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऑक्सीजन के 2 और हाइड्रोजन के भी 2, प्लस का निशान कार्बन 1 और ऑक्सीजन के 2 निशान लगा दिया हमने। Ca का 1, C का 1, ऑक्सीजन के 3, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1। देखिए यहाँ ये ऑक्सीजन जो सबसे पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन के 1 रहेंगे, तो ऑक्सीजन के 2 और ऑक्सीजन के 2 कितने हो गए, ऑक्सीजन 4। और इधर की तरफ देखेंगे 3 ऑक्सीजन ये 4 हो गया। ऑक्सीजन से ऑक्सीजन हमारा क्या हो गया है, क्लियर हो गया। कैल्शियम में तो कैल्शियम 1 से कैल्शियम 1 हो गया,
यहाँ देखेंगे हाइड्रोजन 2 हैं, तो हाइड्रोजन 2 से 2 हाइड्रोजन हमारे क्लियर हो गए। आगे आ जाओ, कार्बन 1 है, तो कार्बन 1 से 1 कार्बन हो गया और हमारा पूरा समीकरण क्या हो गया है, लिखने मात्र में ही संतुलित हो गया है। समीकरण नंबर 2 पर है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट रिएक्शन एरो। अब आपके सामने आ गया है जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। सूत्र देखिए, जिंक का सूत्र हम जानते हैं Zn होता है, प्लस सिल्वर का सूत्र होता है AgNO3, AgNO3। और अब अपन मान लीजिए लगाएंगे रिएक्शन एरो, तो जिंक नाइट्रेट NO3 हो गया प्लस सिल्वर Ag बाहर आ गया। समीकरण को क्या कर रहे हैं, संतुलित कर रहे हैं। देखिए जिंक का 1 हो गया, सिल्वर का चांदी का अर्जेंटम जिसको बोलते हैं 1 हो गया, ये इससे बड़ा हो जाएगा तो नाइट्रोजन के 2 ऑक्सीजन के 6 हो जाएंगे। रिएक्शन एरो, जिंक का 1 है, नाइट्रोजन के 2 है, ऑक्सीजन के 6 हो गए, प्लस Ag का 1। मिलान कर दीजिए, पहले सबसे पहले ऑक्सीजन मिलाते हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, 6 हैं, 6 ऑक्सीजन है, यहाँ 6 ऑक्सीजन हो गए। 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन हो गए, जिंक 1 है, 1 जिंक हो गया, 1 सिल्वर है, 1 सिल्वर है। समीकरण क्या है हमारी, संतुलित है। नेक्स्ट पे आ जाइए, एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड रिएक्शन एरो, क्या क्या है, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। कॉपर, देखिए इसमें विस्थापन हो रहा है, आप जान रहे होंगे कॉपर की गैस कितना कम है एल्युमिनियम से, तो एल्युमिनियम ने क्या कर दिया, कॉपर क्लोराइड से कॉपर को विस्थापित कर दिया है, एल्युमिनियम इसकी जगह ले ली है। एल्युमिनियम का सूत्र हम जानते हैं Al होता है, कॉपर क्लोराइड का CuCl2 हो गया, कॉपर क्लोराइड निशान लगा देंगे AlCl प्लस Cu। संतुलित करके देख लो क्या होता है, इसका संतुलन करने आप आपको पता चल जाएगा कि यहाँ किस तरह से हम क्या करेंगे, संतुलित करते हैं। देखिए जैसे एल्युमिनियम से 1, कॉपर 1, क्लोरीन के 2, यहां पर हम देखेंगे 1 है, क्लोरीन का 1 है, एल्युमिनियम का है, प्लस कॉपर का 1 है। सबसे पहले हम एल्युमिनियम से एल्युमिनियम देखते हैं, एल्युमिनियम सही है, 1 कॉपर से 1 कॉपर देख रहे हैं, सही है। क्लोरीन के 2 है, यहाँ क्लोरीन का 1 है, इसको 2 करने के लिए यहाँ 2 लगा दिया हमने, 2 लगाते हैं पूरा का पूरा चेंज हो गया है, 2Al हो गया और 2HCl हो गया। यहाँ Al2 और Cl2 में यहाँ 2 लगाना पड़ेगा हमको, तभी Al हमारा क्या हो गया, 2Al हो गया और AlCl2 हो गया है। ये कॉपर का 1 आ रहा है, क्लोरीन के कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि क्लोरीन एल्युमिनियम के साथ इस तरह से व्यवस्थित नहीं हो सकती है, क्यों, उसके बाह्यतल कोश में कितने हैं जो इसके द्वारा संतुष्ट नहीं हो सकते। इसलिए यहाँ पर हमारा ये सूत्र AlCl3 होगा, तो AlCl3 होते ही क्लोरीन के कितने हो गए, 3 दूनी के 6 हो गए हैं। अब यहाँ भी हमें देखना पड़ेगा कि 6 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 3 करना पड़ेगा, तो 3CuCl2 हो जाएगा, तो यहाँ 6 हो जाएंगे, कॉपर के कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 3 इधर भी कॉपर के 3 लगा देंगे, तो 3 कॉपर से 3 कॉपर, 3 से 3 हो गया, क्लोरीन के 6 हो गए, तो 6 से 6 हो गए, एल्युमिनियम के 2 से 2 हो गए,
और हमारी समीकरण पूरी तरह से क्या हो चुकी है, संतुलित हो चुकी है। क्या हो गई है, 2al + 3cCl2 + 2HCl3 + 3Cu। ये क्या हो गई है, हमारी समीकरण संतुलित हो गई है। तीनों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसे क्या कर दूं, मिटा दूं, ताकि इसमें एक और रह गया आपका प्रश्न नंबर 4 पर देखो। प्रश्न नंबर 4 में लिखा हुआ है कि बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट रिएक्शन एरो क्या हो जाएगा, बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड द्विविस्ता प्रकृति है। बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड, सूत्र लिख दो, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4। आगे देखिए रिएक्शन एरो क्या होता है, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस KCl, संतुलित कर लीजिए इसे, क्या आ जाएगा, देखिए निशान लगा के देखो आप पहले, Ba का 1 Cl के 2 है, प्लस का निशान, K के 2 हो गए, सल्फर का 1 हो गया, ऑक्सीजन के 4 हो गए। इधर को देखिए Ba का 1, S का 1, ऑक्सीजन के 4 प्लस K का 1 और Cl का भी 1। हम सबसे पहले इसमें ऑक्सीजन संतुलित कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन के 4 से ऑक्सीजन 4 सही है, Ba1 सही है, सल्फर 1 से सल्फर सही है। बात रही क्लोरीन पे, 2 क्लोरीन 1 है, इसे 2 करने के लिए यहां लगाएंगे तो पूरा का पूरा चेंज होगा, 2 ही तो K के हो गए, 2 ही Cl के हो गए। अब हम देखेंगे Cl2 से Cl2 हो गया है, 2K है, तो यहाँ भी K2 है, बराबर हो गया है, और पूरी की पूरी समीकरण क्या हो गई है, संतुलित हो गई है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। प्रश्न नंबर 8 पर आ जाइए। प्रश्न नंबर 8 में लिखा हुआ है कि निम्न अभिक्रिया में संतुलित रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार में बताइए। 8वां क्वेश्चन है संतुलित रासायनिक समीकरण लिखकर समीकरण के प्रकार को बताओ। ये आपका प्रश्न है, और 8वें के पहले में लिखा हुआ है क्या, 8वें के पहले में लिखा हुआ है कि पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड है, पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड है, रिएक्शन है तो पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड आ जाएगा। पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड,
रिएक्शन एरो, ये कहना चाह रहा है आगे पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड, बेरियम आयन ब्रोमाइड, बेरियम ब्रोमाइड। सबसे पहले इसका सूत्र लिखते हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड KBr हो जाएगा प्लस BaI हो गया। देखिए ये विस्थापन अभिक्रिया है, ये क्या हो रहा है, इसमें दो में आदान प्रदान हो रहा है। देखो K है ना, इसके साथ जाकर के जुड़ रहा है, तो क्या हो गया, पोटेशियम आयोडाइड हो गया है, और Ba इसके साथ आकर के जुड़ रहा है, तो क्या हो गया, बेरियम ब्रोमाइड हो गया है प्लस BaBr हो गया है। संतुलित ही है, K का एक है, K का एक है, I का एक है, तो I का एक है, Ba का एक है, तो Ba का एक है, Br का एक है। आप यहाँ लिखेंगे यह अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा क्या होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा ये होती है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के मूलकों में विनिमय हो जाता है। ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। पॉइंट नोट कर रखा होगा आपने, परिभाषा में देखिएगा कि द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मूलकों में आदान प्रदान हो जाता हो, अभिकारकों के मूलकों में विनिमय हो जाता हो, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। यहाँ द्विविस्थापन अभिक्रिया को स्पष्ट रूप से होगी, यह अभिक्रिया द्विविस्थापन है। आप इसे या तो लिख लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वें का, आठवें के दूसरे में आ जाइए, कवच जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट प्लस जिंक ऑक्साइड, जिंक कार्बोनेट प्लस जिंक ऑक्साइड, रिएक्शन एरो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस देखिए जिंक कार्बोनेट था, यहां पहले अपने जिंक कार्बोनेट ZnCO3 जिंक कार्बोनेट हो गया, और जिंक कार्बोनेट ZnO प्लस CO2 में टूट गया। एकल अभिकर्मक जब टूटता है, एकल अभिकर्मक जब टूट करके अपने में तत्व या यौगिकों में बढ़ जाए, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, कौन सी अभिक्रिया हुई है, वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है। देख रहे हो अब ZnCO3 है, ZnO जिंक ऑक्साइड हो गया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। संतुलन देखेंगे, Zn का एक है, Zn का एक है, अब जिनके तीन है तो एक और 3 है, कार्बन का एक है, अब संतुलित है ना। इसको कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। यह अभिक्रिया वियोजन, जिसको ऑपरेटर कहते हैं, प्रकार की है। अब आप वियोजन की परिभाषा अपनी नोटबुक में लिखे हुए नोट्स में देखिएगा, लिख रखा होगा कि जिसमें एकल अभिकर्मक अपने अपने तत्व या यौगिकों में टूट जाए, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, रिएक्शन एरो हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। भाई एकल अभिकर्मक बढ़ रहा है, एकल उत्पाद बढ़े यानी दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में मिलकर के जब एकल अभिकर्मक एकल उत्पाद बनाए, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो हाइड्रोजन यानी H2 प्लस Cl2 रिएक्शन एरो 2HCl, यह है संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि तत्व या यौगिक, अलग अलग तत्व या अलग अलग यौगिक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करें, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। चौथा है इसका मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अभिक्रिया संकेत क्या बन गया? मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या बनता है इससे? इससे बन रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। देखिए अपने आप में आपको दिख रहा होगा कि एक विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा क्या किया जाता है? अधिक अभिक्रियाशील तत्व के द्वारा कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दिया जाता है। हमारी सक्रियता श्रेणी वाली सारणी जो मैंने आपको लिखवाई है, ध्यान होगा मैंने अपने हिसाब से कन्वर्ट कर रखा है। कान्हा कैसे मांगे, अलमारी में से जीन्स फैली पड़ी है कि आगे आए हो, ऐसे मैंने आपको लिखवा रखा है ना। जैसे मैं आपको वहां एक बार रिपीट करना चाहूंगा लेकिन जगह नहीं है, जैसे इस तरह से मैंने लिखवा रखा है कि NaMgCaMgAl, कान्हा कैसे मांगे जीन्स, FePbH, इस तरह से मैंने लिखवा रखा है। आप ये देख सकते हैं कि Mg मैग्नीशियम हो गया और Cu H यहां आ रहा है इसमें, तो इससे इसकी हाइड्रोजन एसिडिकता कैसी है? कम है। Mg के द्वारा क्या कर दिया गया है? इसको विस्थापित कर दिया गया है। समीकरण लिखेंगे Mg प्लस HCl, रिएक्शन एरो MgCl2 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस विस्थापित हो रही है, H2 है और Cl2 है, तो N2 लगा दो, अपने आप ही पूरी समीकरण क्या हो जाएगी? संतुलित हो जाएगी। यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। तो अतः यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हो गया है। हाँ भाई, अब आप देखिए ये प्रश्न आपके यहाँ हुए हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 9 आ गया है कि ऊष्माक्षेपीय और ऊष्मशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है? उदाहरण से देखिए, मैंने आपको नोट्स में लिखवा रखा है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद बनते समय ऊष्मा का उत्सर्जन होता हो, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है। देखना आप अपने नोट्सों में मैंने आपको लिख रखा है। ऊष्मशोषी में मैंने लिख रखा होगा
कि अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद में बदलते समय ऊष्मा का यदि अवशोषण होता है उसे आप ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। दोनों के एग्जाम्पल भी मैंने आपको लिखवा रखे हैं, देखना आपने नोट्स में 10वां क्वेश्चन में लिख रखा है श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में कहते हैं, वर्णन कीजिए। मैंने आपको लिखवाया था श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि भोजन के टुकड़े जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं तो उससे ग्लूकोज निकलता है, वो निकला हुआ ग्लूकोज कोशिकाओं में विद्यमान ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या करता है, ग्लूकोज का निर्माण होते ही ऑक्सीजन वो क्या नाम से ऊष्मा बाहर निकलती है, उससे ऊर्जा प्राप्त होती है। ये भी मैंने आपको लिखवा रखा है, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 10 में क्या हो गया है, क्लियर हो गया है। अगर इसके लिए समीकरण की जरूरत है तो C6 से आपको समीकरण में बता देता हूँ। श्वसन की वाली C6 मैंने लिखवा रखा है, वैसे आप लिखना ग्लूकोज का सूत्र होगा C6H12O6 प्लस साथ में किससे क्रिया कर जाएगा, ऑक्सीजन से क्रिया कर जाएगा। 6O2 रिएक्शन है क्या बन गया आपके सामने, कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा बन जाती है CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा, ये ऊष्माक्षेपी की समीकरण होगी। आप देखना श्वसन को ऊष्माक्षेपी से कहा गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संतुलित करने पर ये श्वसन की ऊष्माक्षेपी वाली समीकरण है जो मैंने आपको पहले भी लिखवा रखी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखे जिसमें 11वें क्वेश्चन में वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखना है। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, मैंने देखो दोनों की परिभाषा आपको दे रखी है। संयोजन में अलग अलग तत्व या यौगिक आपस में जोड़ करके एक बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। पहला ही पॉइंट है अपना देखना उसमें। वियोजन में क्या हो जाएगा कि एक अभिकरण टूट कर अपने तत्व या यौगिकों में बढ़ जाता है, जो अभी मैं उदाहरण दे रहा था वियोजन अभिक्रिया का। तो दोनों के मैंने आपको उदाहरण रख रखे हैं, दोनों के अभिक्रिया समीकरण दिखाएंगे। 11वां क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका। 12वां क्वेश्चन देखिए, उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक समीकरण लिखिए जिसमें ऊष्मा प्रकाश और विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। मैंने आपको तीनों एग्जांपल लिखवा रखे हैं, तीनों एग्जांपल में मैंने CO3 वाला लिखवा दिया हुआ, इसमें CaO और CO2 बनता है। दूसरा मैंने AgCl में लिखवा दिया हुआ, सूर्य का प्रकाश में Ag और Cl यानी सिल्वर और क्लोरीन दोनों अलग अलग हो जाते हैं। और विद्युत वियोजन में मैंने जल का उदाहरण लिखवा दिया होगा और एग्जांपल भी दे देता हूँ, क्या नाम से मग वाला, जो इलेक्ट्रोड लगाते हैं इसमें हाइड्रोजन और इसमें ऑक्सीजन हो जाती है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर हो गया है। 13वां विस्थापन और द्वितीय विस्थापन अभिक्रियाओं में अंतर मैंने आपको परिभाषा में लिखवा रखा है, दोनों का एग्जांपल भी दे रखा है। 14वां क्वेश्चन है, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु के द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस तरीके के समीकरण देना है आपको सिल्वर के शोधन में। तो AgNO3NO प्लस Cu, तो CuNO32 हो जाएगा प्लस 2Ag हो जाएगा। इसके लिए आप चाहो तो मैं आपको समीकरण लिख देता हूँ 14वें क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन के लिए सिल्वर के शोधन में देखो, सिल्वर को ले लिया, ये आपकी समीकरण हो गई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5वां क्वेश्चन है अवक्षेपण क्रिया से आपके समझते हैं, मैंने आपको बता दिया था पहला बोला हुआ विलयन में जो घुलता नहीं है उसे अवक्षेप कहते हैं। PaSO4 का उदाहरण देकर के मैंने आपको नोट्स में लिखवा रखा है। ऑक्सीजन के योग और ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या करनी है। उपचयन और अपचयन मैंने आपको लिखवा रखा है 16वें क्वेश्चन में। 17वां क्वेश्चन है कि भूरे रंग का चमकदार तत्व X है, भूरे रंग का चमकदार तत्व X है और उस पर क्या नाम से भूरे वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X और उसके काले रंग का नाम बताना है आपको 17वें क्वेश्चन में। तो तत्व तो कॉपर हो गया और काले रंग का पदार्थ कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा। तत्व तो क्या हो जाएगा Cu तथा काला पदार्थ CuO कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा। ये आपका 17वां क्वेश्चन हो गया। और 18वें क्वेश्चन में लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों करते हैं, ताकि हम जंग से बचा सके। मैंने आपको लिखवा रखा है संचारण की क्रिया को रोकने के लिए। और मूलशुद्ध तेल और रासायनिक खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, ये भी मैंने आपको लिख रखा है। संचारण और विकृत गंधिता मैं आपको बता चुका हूँ। आज आपका ये पार्ट पूरी तरह समाप्त हो गया है। नेक्स्ट पार्ट का वीडियो कल डाला जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद।